सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको 6 माह के बच्चे की निक्कर बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है शर्ट में से जो बचा है, और डिज़ाइन के लिए मैंने ये ब्लैक पट्टी नीचे डाली। इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच है और जो लंबाई है वो 10 इंच है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, इसकी डबल तय लगाऊंगी। इसको मैंने डबल कर दिया। अब इसको मैं एक और तय लगाऊंगी, फोल्ड करूँगी इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने इसमें से म्यानी काटनी है। ये देखिए 8 इंच की म्यानी काट दी और नीचे जितना कपड़ा कटा है वो बचा है उसको इस शेप में काटूँ पोंचे की। ये देखिए मैंने पोंचे की जो चौड़ाई रखी है वो 5.5 है। तैयार होकर ये 5 रह गए। अब मैं निक्कर की म्यानी काटने लगी। ये देखिए 8 इंच मैंने, और यहाँ से तकरीबन 1 इंच मैंने कपड़ा लिया है। उसको जिस तरह कंधों की करते हैं इस तरह सीधी लाइन लाकर इस तरह करना है आपने, और यहाँ से गोल काट देना। अब इसकी कटिंग करने लगी। अब ये 4 तय हैं मेरे पास। आपने बड़ी निक्कर भी इसी तरह काटनी है। अब ये निक्कर इस शेप में कट चुकी है, इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। और यहाँ से मैं नेफा बनाऊंगी, यहाँ से इसका 1 इंच का तकरीबन, और यहाँ से हल्का सा अगर चाहे तो फोल्ड कर लें, नहीं चाहते तो फिर मैंने इसको यहाँ से फोल्ड करना है। सबसे पहले मैं म्यानी की सिलाई करूँगी, इसके बाद मैंने ये सिलाई लगानी है। ये इसका एक हिस्सा हो गया निकल, और ये दूसरा हिस्सा। ये इसी तरह मैंने यहाँ से इसकी म्यानी में से सिलाई करनी है, फिर नेफा बनाऊंगी। इसके बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं म्यानी की सिलाई करूँगी यहाँ पर, इसके बाद दूसरी साइड की। अब इसके दूसरी साइड की सिलाई को करने लगी हूँ म्यानी की। अब मैंने म्यानी की दोनों साइडों की सिलाइयाँ कर ली हैं। अब मैं पोंचों की यानी कि मोरों की सिलाई करूँगी। यहाँ से पकड़ के यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। लेकिन यहाँ मैं सिलाई करने से पहले कि यहाँ की ओलेरी करूँगी, तरपाई यहाँ से छोटी छोटी। इसी तरह मैं दूसरे पोंचे की सिलाई करूँगी। रेड धागा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो निक्कर का कलर है वो रेड है, और ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन किया है। मैंने दोनों पोंचे मुकम्मल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ की सिलाई करने लगी हूँ सेंटर की। इसी सिलाई को मैं डबल करने लगी।
अब ये सेंटर वाली सिलाई भी लगी, नीचे से भी सिलाई लगी, सारा मुकम्मल हो गया। अब मैं नेफा बनाने लगी आखिर पे। अब मैं लास्टिक की जगह छोड़ने लगी, जहाँ से मैंने लास्टिक डालना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको डबल करूँगी, पक्का कर लूँगी, शुरू में भी और एंड में भी। इसके लिए मैं इतना फासला छोड़ूँगी। मैं नेफे में रख कर भी लास्टिक डाल सकती थी, जिस तरह बाज़ार वाले डालते हैं, लेकिन वो बच्चे को हमेशा तंग करता है लास्टिक। अब मैं वो, क्योंकि उससे निशान पड़ जाता है बच्चे के पेट पे, अब मैं इसमें हल्के सा लास्टिक डालूंगी जो ज़्यादा खिंचाव वाला ना हो, जिसको आम ज़बान में सस्ता सा लास्टिक कहते हैं, वो लास्टिक डालूंगी ढीला सा। इसलिए मैंने नेफा बनाया है। ये देखें व्यूअर्स, निक्कर तैयार हो चुकी है, सिलाई कर लिया हमने। ये देखें, इसका हमने नेफा भी तैयार कर लिया है, आसन भी सिया है। और इसके बाद आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन के तौर पर ब्लैक कपड़े का इस्तेमाल किया है दोनों तरफ, और इसी ब्लैक कपड़े के ऊपर मैंने रेड धागे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इसको जौन सा कलर लेंगे उसकी इसके ऊपर नलकी को साथ सिलाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें।